खुश आमदीद आपके पसंदीदा एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, जहां हम आपकी रोजाना की पेशगोइयां बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मदद बहुत अप्रिशिएट की जाएगी और उसे बहुत मोहब्बत से याद रखा जाएगा। आपके प्यार और ताउन का बहुत शुक्रिया। सैजिटेरियस वीकली हॉरोस्कोप 6 फरवरी ता 12 फरवरी 2025। जिंदगी में हर तरह के अहसासात का होना ज़रूरी है, जैसे खाने में मुसालहे। जिस तरह किसी बेजायका खाने में तड़का लगाने से वो मज़ेदार बन जाता है, उसी तरह ज़िंदगी में कभी कभी दिक्कत और मुश्किलात भी हमारी सोच में मुस्बत तब्दीलियां लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी परेशानियां ना आएं, तो हम खुशियों की असल कीमत नहीं समझ सकते। दिक हमें सिख की अहमियत सिखाते हैं और मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम हर चैलेंज को सीखने का मौका समझें, तो हम ना सिर्फ ज़िंदगी के नशेब व फराज का सामना बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, बल्कि एक कामयाब और मुतमईन ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। इस हफ्ते आपको किन मामलात में मुहतात रहने की ज़रूरत होगी? कौन से पहलू आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं? आइए तफसील से जानते हैं। राहु के चौथे घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपको कुछ जज्बाती और जहनी दबाव का सामना हो सकता है। लेकिन इस तरह की सूरत-ए-हाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें और हर चीज़ को मुस्बत अंदाज में देखने की कोशिश करें। अगर किसी मामले में परेशानी हो रही हो, तो सबसे पहले खुद को पुरसुकून करें और इसका हल निकालने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ज़हनी दबाव में रहेंगे, तो उसका असर न सिर्फ आपकी सेहत पर पड़ेगा, बल्कि आपके रवैये और रोज़मर्रा के कामों पर भी नज़र आएगा। लिहाजा, जितना मुमकिन हो खुद को सेहतमंद और मुतवाज़िन रखने की कोशिश करें। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, रोज़ाना थोड़ी बहुत वर्जिश करें और ज़हनी सुकून के लिए ऐसे काम करें जो आपको खुशी और इत्मीनान देते हैं। माली तौर पर, इस हफ्ते आपको किसी सरमायाकारी से वो फ़ायदा नहीं होगा जिसकी आपको उम्मीद थी। हो सकता है कि आपने जिस मुनाफा की तवक्को की थी, वो पूरी ना हो, लेकिन फिर भी जो फ़ायदा हासिल होगा, वो काफ़ी हद तक इत्मीनान बख्श साबित हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको घबराने या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझदारी और सब्र से काम लेना होगा। अगर आप इस रकम को दोबारा किसी अच्छे कारोबारी मंसूबे में लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको दानिशमंदी से फ़ैसला लेना होगा। अगर आप मुनासिब हिकमत अमली अपनाते हैं, तो आप अपने सरमाए को जल्द ही दोगुना करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें और अगर ज़रूरत हो, तो किसी माली माहिर से मशवरा लेने में हिचकिचाहट ना करें। घरेलू मामलात के लिहाज से, ये हफ्ता कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। घर में छोटी मोटी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, और कुछ मसाइल ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ज़हनी उलझन में डाल सकते हैं। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में सबसे ज़्यादा अहम बात यह होगी कि आप ख़ानदान के अफराद के दरमियान हम आहंगी पैदा करें और किसी भी तनाज़े को बढ़ने ना दें। घर के मामलात में आपका मुस्बत और मुतवाज़िन रवैया बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर आप जज्बात में आकर कोई गलत फ़ैसला कर लेते हैं, तो उसके असरात तवील अरसे तक रह सकते हैं। इस दौरान, अगर आपको किसी से कोई बात करनी हो, तो अपने अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें, ताकि किसी को आपकी किसी बात से गलत फहमी ना हो। काम के मामले में, इस हफ्ते आपके अंदर जोश और वलवले की कमी महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आपका दिल काम में ना लगे और आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रही। इसका सीधा असर आपके कैरियर पर पड़ सकता है, और अगर आपने इस मामले को संजीदगी से ना लिया, तो आपकी पेशा वराना साख मुतासिर हो सकती है। इस सूरत-ए-हाल में, ज़रूरी होगा कि आप अपनी खोई हुई तवानाई और जोश को दोबारा हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई तामीरी फिल्म देखें, या फिर अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनें। आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए, ये हफ्ता कुछ उलझनों का बायस बन सकता है। हो सकता है कि आपके दिल में बेजा शुकूक व शुबहात पैदा हों, और आप अपनी सलाहियतों पर खुद ही सवाल उठाने लगें। लेकिन याद रखें, ऐसा करना आपके लिए नुकसानदह हो सकता है। अगर आपको अपनी पढ़ाई के हवाले से किसी भी किस्म का शुबा हो,
तो सबसे पहले अपनी परेशानी का हल निकालने की कोशिश करें। किसी अच्छे उस्ताद या सीनियर से मशवरा लें, और अगर ज़रूरत हो तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेकर अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने की कोशिश करें। ये हफ्ता आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेकर आ सकता है, लेकिन अगर आप हर मसले को दानिशमंदी और सब्र के साथ संभालेंगे, तो आप हर मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से, अगर आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो आप खुद को ज़्यादा मुतहर्रिक और तवाना महसूस करेंगे। माली मुआमलात में, अगरचे मुतवक्के मुनाफा हासिल ना हो, लेकिन अगर आप होशियारी से काम लेंगे, तो आप जल्द ही अपनी माली हालत को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी छोटी बात को नज़रअंदाज करना बड़े मसाइल को जन्म दे सकता है। पेशा वराना ज़िंदगी में, आपको अपनी खोई हुई तवानाई वापस हासिल करने के लिए कुछ मुस्बत इक़दामात करने होंगे, ताकि आप अपने कैरियर को मजबूत बना सकें। तलबा को चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, और किसी भी कस्म के मनफी ख़यालात से खुद को दूर रखें। ज़िंदगी में हर हफ्ता एक नया सबक देता है, और अगर हम हर चैलेंज को सीखने के मौका के तौर पर देखें, तो हम न सिर्फ अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, बल्कि मुस्तकबिल में कामयाब भी हो सकते हैं। बस अपने इरादों को मजबूत रखें, और हर दिन को एक नए मौका के तौर पर देखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मदद बहुत अप्रिशिएट की जाएगी और उसे बहुत मोहब्बत से याद रखा जाएगा। आपके प्यार और ताउन का बहुत शुक्रिया।